प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पॉलिनोमियल के बाद बीच में इतना गैप दे करके चैप्टर क्यों स्टार्ट किया। ये चीज़ हमें देखनी है कि किस तरीके से हमें अपना शेड्यूल जो है बनाना है, और जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपकी समझ में साथ ही साथ कोई भी चीज़ आती जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी वीडियो में, तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे चैप्टर्स को बाद में करेंगे। पहले हम उन चैप्टर्स को कर लेते हैं जिनमें कोई दिक्कत नहीं आती है और आराम से इनको समझा जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो मैंने ये बनाया है, ये जो शेप है ये ट्राइंगल की है, ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन इट्स बेस एंड हाइट आर गिवन। किसी भी ट्राइंगल का एरिया जब उसके बेस और हाइट दे रखे हों, क्या होता है, डेल्टा इक्वल्स टू, इसको डेल्टा भी बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल को डेल्टा भी बोलते हैं, डेल्टा 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 इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला, तो सबसे पहले तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हीरोन्स फार्मूला हम कहाँ लगा सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला केवल हम तभी लगा सकते हैं किसी भी ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए जब ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता हो, जब ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता हो। हीरोन्स फार्मूला से किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा इक्वल्स टू रूट ऑफ एस माइनस ए। ये है ए फॉर एप्पल, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, where S is semi perimeter, S is semi perimeter of triangle, S equals to A प्लस B प्लस C बाई 2। या फिर दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं सम ऑफ साइड्स बाई 2, मतलब हाफ ऑफ सम ऑफ साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को 2s से डिनोट करते हैं, याद रखना 2s इक्वल्स टू होता है सम ऑफ साइड्स। क्लियर। तो बड़ा ही इजी चैप्टर है, कोई बहुत बड़ी परेशानी इसमें नहीं आने वाली है। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिनको हम आराम से समझ सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी दो साइड दे रखी हैं आपको। एक दे रखी है 8 सेंटीमीटर, मान के चलो ये 8 सेंटीमीटर है, दूसरी दे रखी है आपको 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है पेरीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर 2s होता है, पेरीमीटर दे रखा है आपका 32 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप पहले आप s भी निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब आप एक बात बताओ कि जो पेरीमीटर, वी नो दैट, क्या हमें क्या पता है, हम जानते हैं कि जो 2s होता है, 2s तो a प्लस बी प्लस सी होता है, सम ऑफ साइड। ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 32 इक्वल्स टू, दो साइड दे रखी है। मान लीजिए कि पहली a है, a की वैल्यू क्या है 8 प्लस, दूसरी क्या है 11, और थर्ड पहले आप निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 11 19, 32 माइनस 19 इक्वल्स टू सी,
तो इम्प्लाइज दैट सी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, सी की वैल्यू हो गई कितनी 3 और 1 13 हो गई, 13 सेंटीमीटर तीसरी साइड हो गई। अब देखो तीनों साइड हमें पता लग गई, ये 13 सेंटीमीटर हो गई, तीनों साइड हमें पता लग गई, सेमी पेरीमीटर हमें पता लग गया। तो डेल्टा क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बाई किससे, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इक्वल्स टू अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस आपका 16 है, पहले ही निकाल लिया था हमने, 16 माइनस ए जो भी है, 16 माइनस बी जो भी है, 16 माइनस सी जो भी है। तो इसको सॉल्व आपको खुद करना है, कितना आ जाएगा, सेमी स्क्वायर। सॉल्व आपको खुद करना है, इतना मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, डू योर सेल्फ। क्लियर? तो बहुत बड़ी बात नहीं थी, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरीके से है कि ए ट्राइंगुलर पार्क पी क्यू आर हैज साइड्स 120 मीटर 80 मीटर एंड 50 मीटर। तो कोई भी एक ट्राइंगुलर पार्क है, देखो जैसे ये शेप आपको दिखाई दे रही होगी, कोई भी एक ट्राइंगुलर पार्क है, इस ट्राइंगुलर पार्क की साइड्स 120 मीटर 80 मीटर और 50 मीटर दे रखी हैं। ए गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट ए फेंस। कोई भी एक गार्डनर है जो इस ट्राइंगुलर पार्क के चारों तरफ क्या करना है, फेंसिंग करना चाह रहा है, ठीक है, इसके चारों तरफ बाड़ लगाना चाह रहा है, ऑल अराउंड इट एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। और इसके अंदर क्या लगाना चाह रहा है, घास लगाना चाह रहा है। तो वो ये कह रहा है कि हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट। तो कितना एरिया उसका जो है होगा जिसमें वो घास लगा रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बारबेड वायर एट द रेट ऑफ RS 20 पर मीटर, लीविंग स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर ए गेट ऑन वन साइड। क्या कर रहा है वो कि उसके चारों तरफ वार्ड लगा रहा है, और वार्ड लगाने का जो फेंस का जो कॉस्ट है वो 20 रुपये पर मीटर के हिसाब से है। लेकिन क्या है कि इसमें एक 3 मीटर का गेट भी छोड़ना है, तो 3 मीटर स्पेस को छोड़ करके बाकी सभी में बाड़ लगानी है। तो क्योंकि कोई भी ऐसा मुश्किल नहीं है, सबसे पहले हम सीधी सी बात ये जानें कि देखो जब हमारी तीनों साइड दे रखी हैं, तो सबसे पहले अगर हम ये निकालना चाहें कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना होगा, सम ऑफ साइड, तीनों को ऐड कर देंगे। और सेमी पेरीमीटर क्या होगा, जब हम पेरीमीटर निकाल लेंगे तो सेमी पेरीमीटर उसका हाफ होगा। जैसे यहाँ पे पेरीमीटर निकाला हुआ आया 250 मीटर, तो सेमी पेरीमीटर एस कितना हो जाएगा 125, ठीक है। तो जब हमें सेमी पेरीमीटर पता लग गया और हमें जो है तीनों साइड पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम निकाल ही लेंगे। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आएगा, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ पार्क कह लो, एरिया ऑफ गार्डन कह लो, जो भी दिया हुआ है, ट्राइंगुलर पार्क है तो पार्क कह लो, तो इसमें जब रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 375√50। इतना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फेंसिंग का जो खर्चा है, सबसे पहले फेंसिंग का मतलब फेंसिंग कहाँ करी जा रही है, जो फेंस किया जा रहा है वो किया जा रहा है तीनों साइड्स को। तो तीनों साइड्स के लिए क्या होता है, सम ऑफ साइड हो गया, तो पेरीमीटर निकाल लो इसका, भाई तीनों साइड का सम का मतलब पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर जब हमने निकाला तो वो आया 250, लेकिन 250 में से 3 मीटर स्पेस ऐसा है जिसमें फेंस नहीं करनी है, तो 3 मीटर लेस कर दीजिए। 3 मीटर लेस करने के बाद में जो भी आए उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 का, जिससे क्या निकल आएगी, कॉस्ट निकल आएगी। क्या निकल आएगी, कॉस्ट निकल आएगी। तो डू योर सेल्फ, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आराम से कर सकते हैं। क्लियर? इसी तरीके से जो है एग्जाम्पल नंबर 3 है कि द साइड ऑफ ए ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो दे रखा है। तो ध्यान रहे, जब रेशियो दे रखा होता है तो उस रेशियो को पहले हम ख़त्म करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। किस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो आप ये कह दो कि लेट जो साइड्स दे रखी हैं, मान के चलो ए तो आपको दे रखी है 3x, ठीक है, 3 तो दे रखा है, बी दे रखी है आपको 5x, और सी दे रखी है आपको 7x। रेशियो फिनिश हो गया। एंड पेरीमीटर इज 300 मीटर। पेरीमीटर क्या दे रखा है,
मीटर किससे डिनोट करते हैं, 2s से। कितना दे रखा है, 300 मीटर। ये भी किस में है, फिर मीटर में है सारी। तो ये क्या होता है, सम ऑफ साइड a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, 300। ठीक है, तो 3x प्लस 7x लिख लेता हूँ, चलो 5x इक्वस टू 300 कितना हो गया, 15x इक्वस टू 300 मीटर में चल रहा है, ये ध्यान रखना। x कितना हो गया, 15 टू 30 तो 20 मीटर आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20 मीटर। इट मीन्स a कितना हो गया आपका, a है 3x, x की वैल्यू जब रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 60 मीटर। सिमिलरली b कितना हो गया, b हो गया 5x, इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, 100 मीटर। c कितना है, c है आपका 7x, इट मीन्स 140 मीटर। क्लियर। अब जब ये 140 है, 2s आपको ये दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम नाउ देखो 2s आपको दे रखा है 300 मीटर, तो s कितना हो गया, 150 मीटर। जब आपको s आपको पता है, तीनों साइड आपको पता है, तो एरिया नहीं निकाल सकते, डू योरसेल्फ। इससे आगे आप खुद करेंगे, ठीक है। एरिया हीरोज फार्मूला लगा देंगे, क्लियर। वही वो पूछ रहा था, फाइंड इट्स एरिया। अब देखिए एक लास्ट एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन फिगर ये वाली, ये आपको फिगर दे रखी है, आपके पास में जो भी बुक है उसमें दे रखी है। ABCD इज अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज साइड्स आर इंडिकेटेड, जिसकी साइड दे रखी है इन द फिगर, एंड DAB ये वाला एंगल 90 का दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। तो समझने की कोशिश करें, क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये साइड 40 की है, ये साइड 9 की है, ये 28 मीटर की है और ये 15 मीटर की है, क्लियर। इसमें ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। आपने एक पीजीटी थ्योरम पढ़ रखी है, पीजीटी पढ़ रखी है ना, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है राइट एंगल ट्राइंगल पे, कि उसमें सबसे बड़ी जो साइड होती है, अगर मान के चलो ऐसे डॉट डॉट से ऐसे हम ये मिला दें, तो इन दोनों साइड में ये सबसे बड़ी साइड होगी। तो ये साइड आप निकाल लो पहले, काय से, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम होता है, जानते हैं। तो DB स्क्वायर इक्वल टू DA स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे इनकी वैल्यू रख करके सॉल्व कर दो, ये आया 16 एंड 81 DB स्क्वायर। तो DB क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे, ये होता है 1681, किसका स्क्वायर रूट होता है 41 मीटर का। तो ये साइड हमारी 41 आ गई। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हमने ये लाइन ऐसे बना ली थी, जब ये लाइन हमने ऐसे बना ली थी, तो क्या ये दो ट्राइंगल नहीं आ गए, एक ऊपर वाला ट्राइंगल और एक नीचे वाला ट्राइंगल। इसमें ये जो साइड आई है ये 41 है, तो ये देखो ये साइड इन दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है कि नहीं है, तो ये 41 हो गया। अब देखो ये नीचे वाले ट्राइंगल की तीनों साइड मुझे पता लग गई, ये 40 है, ये 9 है और ये 41 है जो निकाल के लाए थे। ऊपर वाले की भी हमें पता लग गई, ये 15 है, ये 28 है और ये कितनी है 41 है। तो क्या काम करेंगे, समझ में आ रहा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB निकाल दो, किससे, हीरोज फार्मूला से। और एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB निकाल दो, ठीक है। दोनों का एरिया निकाल लो, दोनों का एरिया जब निकल आएगा, तो अगर हम उन दोनों का एरिया ऐड कर दें, इन दोनों का एरिया ऐड कर दें, तो क्वाड्रिलेटरल का नहीं आ जाएगा, वही है सी। तो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया होगा। अब देखो बेटे, इसमें टोटल क्वेश्चन है 7। कितने क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है 7। तो आज का जो होमवर्क है आपका वो होगा 1 to 7 ट्राई योर सेल्फ, 1 to 7 ट्राई योर सेल्फ, ठीक है ना। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। इनमें जो भी डाउट होगी 1 to 7, जो भी डाउट, याद रखना, अगर डाउट आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपने जो है समझा नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इजी हैं, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो पहले आप इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में कल जब भी मैं वीडियो डालूंगा उससे पहले मैं आपसे पूछ लूँगा, वीडियो डालने से पहले, कि आपकी प्रॉब्लम क्या क्या है। तो पहले मैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगा, उसके बाद में वीडियो डालूँगा। क्लियर, थैंक यू।